हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। कैसी चल रही है आपकी प्रिपरेशन। उम्मीद करता हूँ सब अच्छे से होंगे और आप लोगों की पढ़ाई भी अच्छे से चल रही होगी। जो अगस्त महीने की करंट अफेयर के टॉप 100 क्वेश्चंस की जो सीरीज हमने चला रखी है, 2-3 दिनों पहले हमने जो 25 क्वेश्चन सोल्व किए थे, यानी कि जो टोटल टॉप 100 क्वेश्चन है उनको हम 4 पार्ट में कवर करने वाले हैं, क्योंकि अगर एक ही पार्ट में कवर करेंगे तो वीडियो काफ़ी लंबा हो सकता है, आप लोगों के लिए भी उसमें देखने में थोड़ी परेशानी हो सकती है। तो टोटल 4 पार्ट में कवर करेंगे। एक पार्ट में पहले कवर कर चुका, उसमें 1 से लेकर 25 तक मैंने क्वेश्चन किए थे। ये जो सेकंड पार्ट है इसमें हम 26 से लेकर 50 तक क्वेश्चंस को देखेंगे। अगले 2 पार्ट में हम लोग जो अगले 50 क्वेश्चन बाकी रहेंगे उनको भी कवर कर लेंगे। इसी प्रकार से अब सितंबर का महीना पूरा हो चुका है, तो अगले 4-5 दिनों में हम कोशिश करेंगे कि सितंबर की भी जो भी महत्वपूर्ण खबरें थी उनको हम कवर करें। ठीक है, यानी कि जो सितंबर के जो डेली करंट अफेयर की क्लास तो हमारी आती है, जो टॉप 100, टॉप 150 या टॉप 200 जो भी क्वेश्चंस बनते हैं मैं आप लोगों के साथ में सोल्व करूंगा। और आप लोग अगर मेरी क्लास को डेली देखते हैं, करंट अफेयर की क्लास को, तो आप लोगों को वो के लिए वो वीडियो वैसे भी यूज़फुल रहेगा, क्योंकि उसके माध्यम से आप अपनी करंट की प्रिपरेशन को चेक कर सकते हैं। ऑब्जेक्टिव बेस्ड होगा, हम लाइव करेंगे, तो इससे क्या रहेगा कि आप तुरंत अपना आंसर भी दे सकेंगे। ठीक है, तो जो पार्ट 2 है, इस पार्ट 2 की सीरीज में आप सभी का स्वागत है और एक बार अपन शुरुआत करते हैं। ठीक है, तो हमारा जो 26वां क्वेश्चन है कि राज्य सरकार ने नवगठित खेरतल तिजारा जिले का नाम, है ना, खेरतल तिजारा जिले का नाम बदलकर महान तपस्वी बाबा भर्तृहरि के नाम पर क्या करने का प्रस्ताव मंजूर किया है ना। आप सभी को पता है कि जो खेरतल तिजारा एक नया जिला बना है, तो सरकार के द्वारा खेरतल तिजारा जिले का जो नाम है इसका बदलकर क्या करने का प्लान किया गया है, भर्तृहरि नगर किया गया है। क्या किया गया है? भर्तृहरि नगर किया गया है। नगर किया गया है क्योंकि जो महान संत रहे हैं, महान संत जिनका नाम क्या था, भर्तृहरि, वैसे इनका संबंध एमपी से था, लेकिन ये इन्होंने अपना जो अधिकतर समय है वो यहीं पर गुजारा था, खेड़तल तिजारा वाले क्षेत्र में गुजारा था। तो बेसिकली देखा जाए तो इनकी आस्था का जो प्रमुख केंद्र है, इनसे जुड़े हुए लोग थे, इनसे जुड़े हुए लोगों की आस्था का प्रमुख केंद्र क्या है, खेड़तल तिजारा है ना। तो इनकी स्मृति को बरकरार रखने के लिए सरकार के द्वारा ये प्रस्ताव मंजूर किया गया है कि जो खेड़तल तिजारा जिले का नाम है उसका नाम क्या रहेगा, नया भर्तृहरि नगर रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जयपुर के फिल्म मेकर ऋषिराज अग्रवाल को 71वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों में बेस्ट डॉक्यूमेंट्री श्रेणी का पुरस्कार उनकी किस फिल्म के लिए मिला है। ठीक है, एक बार आप क्वेश्चन वापस से पढ़ सकते हैं कि जयपुर के फिल्म मेकर ऋषिराज अग्रवाल को 71वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों में बेस्ट डॉक्यूमेंट्री श्रेणी का पुरस्कार उनकी किस फिल्म के लिए मिला है ना। तो उनकी जो फिल्म थी उसका नाम क्या है, गॉड, वल्चर एंड ह्यूमन। क्या था? गॉड, वल्चर एंड ह्यूमन। नेक्स्ट, कमजोर छात्रों में पठन कौशल को मजबूत करने के लिए राज्य सरकार के द्वारा कौन सा कार्यक्रम शुरू करने का निर्णय लिया गया है। ठीक है, देखिए, कमजोर छात्रों में पठन कौशल को मजबूत करने के लिए सरकार के द्वारा 2 प्रोग्राम चलाए जा रहे हैं। एक तो रीडिंग रेमिडिएशन चलाया जा रहा है, एक प्रबल कार्यक्रम चलाया जा रहा है। ठीक है, लेकिन जो रीडिंग रेमिडिएशन प्रोग्राम है ये किसको टारगेट करके बनाया गया है, ये 3 से 8 साल तक के जो भी बच्चे हैं उनमें पठन कौशल को विकसित करने के लिए, उनमें किसको विकसित करना है, पठन कौशल को मजबूत करना है। केवल शब्द पढ़ना ही इंपॉर्टेंट नहीं होता है, अपितु जो शब्द पढ़ रहे हैं उसका अर्थ भी उनको समझ में आना चाहिए, है ना। तो ये उनके अंदर क्षमता विकसित करने के लिए ये प्रोग्राम चलाया गया है शिक्षा विभाग के द्वारा, जिसका नाम क्या है, रीडिंग रेमिडिएशन, 3 से 8 साल के बच्चों के लिए। और जो 9 से 12 साल तक के जो बच्चे हैं, 9 से 12 साल तक के बच्चे हैं, उनमें भी जो पढ़ाई से रिलेटेड कौशल विकसित करने के लिए या फिर पठन लेखन कौशल विकसित करने के लिए जो कार्यक्रम चलाया गया है उसका नाम क्या है, प्रबल कार्यक्रम चलाया गया है। यानी कि शुरुआत में उनके अंदर जो भी खामियां रह गई है सीखने से संबंधित, पढ़ने से संबंधित, उनको दुरुस्त करने के लिए, उनको दूर करने के लिए प्रबल कार्यक्रम चलाया गया है। तो हमारा इसका आंसर क्या हो जाएगा, रीडिंग रेमिडिएशन हो जाएगा। ठीक है ना, क्योंकि ये किससे संबंधित है, ये पठन कौशल से संबंधित है ना। और जो प्रबल कार्यक्रम है ये 9 से 12 साल के बच्चों के लिए है, नहीं 9 से 12 साल नहीं, ये बेसिकली, ये तो इसमें एक गलती हो गई कि ये तो 3 से 8 वर्ष, 3 से 8वीं कक्षा के बच्चों के लिए है, और ये है बेसिकली हमारा 9 से 12वीं कक्षा के बच्चों के लिए, 9 से 12वीं कक्षा के बच्चों के लिए। अब 9 से 12वीं कक्षा के बच्चों को पठन कौशल तो दिया नहीं जाएगा, उनको
उनके अंदर और दूसरे स्किल्स डेवलप किए जाएंगे। ठीक है ना। तो पठन कौशल का संबंध किससे है? रीडिंग रेमिडेशन से है। ठीक है। नेक्स्ट है, राजकीय स्कूलों, छात्रावासों व अन्य सरकारी भवनों की सुरक्षा समीक्षा के लिए हाल ही में गठित राज्य स्तरीय स्थायी समिति का अध्यक्ष किसे बनाया गया है? आप सबको पता होगा कि जो भीलवाड़ा जिले, जो झालावाड़ जिला है, झालावाड़ जिले का जो एक गांव है, वहाँ का जो एक सरकारी स्कूल का जो छत है वो छत गिर गई थी। इसमें कुछ बच्चों की मृत्यु हो गई थी। इसको देखते हुए कि इस प्रकार की घटना दोबारा रिपीट ना हो, तो राजस्थान सरकार के द्वारा जो भी राजकीय स्कूल होते हैं, छात्रावास होते हैं या फिर अन्य सरकारी भवन होते हैं, इनकी सुरक्षा समीक्षा करने के लिए एक राज्य स्तरीय स्थायी समिति गठित की गई है। इस स्थायी समिति का अध्यक्ष किसको बनाया गया है? अतिरिक्त मुख्य सचिव सार्वजनिक निर्माण विभाग यानी कि पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट का बनाया गया है। ठीक है। राजस्थान सरकार के द्वारा एक योजना चलाई जा रही है। इस योजना का नाम क्या है? सरस लाडो मायरो योजना, मायरा योजना। ठीक है। इसके अंतर्गत जो पंजीकृत दूध उत्पादक है, इनकी बेटियों के विवाह पर कितनी राशि का मायरा दिया जाएगा? पहले तो आप सबको पता होगा कि मायरा का मतलब क्या है ना। आप सब इतने समझदार हो गए अब कि मायरा का मतलब आपको पता होगा। बेसिकली मायरा का मतलब होता है कि बेटी यानी कि जो लड़की होती है, इस लड़की के विवाह के अवसर पर, लड़की के विवाह के अवसर पर जो भी अपना ननिहाल पक्ष होता है, जो भी ननिहाल पक्ष होता है, यह ननिहाल पक्ष में इसके जो मामा मामी रहते हैं, मामा मामी है ना, इनके द्वारा कुछ मतलब विवाह के दौरान कुछ इनको जो लड़की है, लड़की को कुछ भेंट किया जाता है। भेंट में आप पुरस्कार भी मांग सकते हैं, भेंट में आप कपड़े भी मांग सकते हैं, कपड़े, इसके अलावा कुछ पैसे भी मांग सकते हैं, या फिर कुछ इसमें विभिन्न प्रकार की वस्तुएं भी मांग सकते हैं, है ना, विभिन्न प्रकार की वस्तुएं भी आप मांग सकते हैं। तो ये भेंट की जाती है। इसको बेसिकली क्या बोला जाता है? मायरा बोला जाता है। और मायरा का मतलब इसमें सीधा सीधा अगर इन सब चीज़ों की बात नहीं की जाए, इसमें सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ वो है कि किसके रूप में सहायता की जाती है? पैसे के रूप में सहायता की जाती है ना। तो अब जो भी पंजीकृत दूध उत्पादक थे, चूंकि ये गरीब लोग होते हैं, तो राजस्थान सरकार के द्वारा इनकी बेटियों के विवाह पर मायरा भरा जाएगा। यानी कि राजस्थान सरकार इनके मामा के रूप में या फिर इनके ननियाल पक्ष के रूप में अपनी भूमिका निभाते हुए 21,000 रुपये का मायरा भरेगी, यानी कि 21,000 रुपये की इनको सहायता प्रदान करेगी। ठीक है। नेक्स्ट है, हाल ही में सरकार के द्वारा एक योजना प्रारंभ की गई है। उस योजना का नाम क्या है? पंडित दीनदयाल उपाध्याय गरीबी मुक्त गांव योजना। इसके संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? ठीक है। वैसे तो मैं आपको बताऊं कि सारे कथन सही है, ठीक है, लेकिन एक बार ये सारे कथनों में जो लिखा हुआ है बेसिकली वो पूरी योजना को मैंने कवर किया है। तो पंडित दीनदयाल उपाध्याय गरीबी मुक्त गांव योजना किसके द्वारा चलाई गई है? राजस्थान सरकार के द्वारा। इस योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? कि जो गांव है उन गांवों को गरीबी से मुक्त करना, गांवों को गरीबी से मुक्त करना। और खासकर किन के ऊपर टारगेट किया गया है? जो बीपीएल कैटेगरी में आते हैं। किसकी कौन सी कैटेगरी में आते हैं? बीपीएल कैटेगरी में आते हैं। सरकार का मुख्य मकसद है कि ऐसे लोग जिनको 2002 में बीपीएल कैटेगरी में चिन्हित किया गया था, उनको गरीबी रेखा से या फिर जो पॉवर्टी लाइन है, गरीबी रेखा है, फिर जो पॉवर्टी लाइन है, उससे बाहर निकालना, है ना। यानी कि उनको बीपीएल के बजाय एपीएल कैटेगरी में लेके आना, अबव पॉवर्टी लाइन कैटेगरी में उनको लेके आना, है ना। तो ये योजना प्रदेश के बीपीएल जनगणना 2002 में चिन्हित परिवारों को गरीबी से मुक्त करने तथा आत्मनिर्भर बनाने के उद्देश्य से शुरू की गई है। आत्मनिर्भर किस प्रकार से बनाएगी सरकार? उनको कुछ सहायता प्रदान करेगी। कैसे सहायता प्रदान करेगी? कि इसके तहत जो बीपीएल परिवार थे उनको स्वरोजगार हेतु सरकार के द्वारा 1 लाख रुपए तक की सहायता प्रदान की जाएगी। साथ ही जो ऐसी महिलाएं जो सेल्फ हेल्प ग्रुप से जुड़ी हुई है, किससे जुड़ी हुई है? सेल्फ हेल्प ग्रुप से जुड़ी हुई है, इनको 15,000 रुपए तक की कार्यशील पूंजी दी जाएगी, कैपिटल दिया जाएगा, उनको वर्किंग कैपिटल दिया जाएगा, जिसका यूज वो स्वरोजगार में कर सकते हैं या फिर छोटे मोटे जो औद्योगिक इकाई है वहां पर कर सकते हैं। ठीक है। दूसरा है इसमें कि इसको 2 अलग अलग फेजों में लॉन्च किया जाएगा। प्रथम चरण में 5,000 गांवों को सिलेक्ट किया गया है, जिसके लिए सरकार के द्वारा कितना करोड़ का बजट अलोकेट किया गया है? 300 करोड़ रुपए का बजट। तो इसमें चारों ऑप्शन सही है, 1, 2, 3, 4, है ना, यानी कि उपयुक्त सभी कथन सही है। इंपॉर्टेंट है, आपको इसके बारे में पता होना चाहिए। नेक्स्ट, 21 जून 2025 को 11वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस, इसकी थीम क्या थी? योगा फॉर वन अर्थ और वन हेल्थ। इसका आयोजन राज्य के किस जिले में किया गया, है ना। अगर इसका आयोजन, वैसे तो राज्य के सभी जिलों में आयोजन किया जाता है, लेकिन
ऐसा मतलब एक पर्टिकुलर जगह भी आयोजन किया जाता है जहां पर इस प्रकार के जो दिवस होते हैं इनकी अध्यक्षता किसके द्वारा की जाती है, राजस्थान के मुख्यमंत्री जी के द्वारा की जाती है। वो बड़ा फंक्शन होता है। तो इस प्रकार का आयोजन कहाँ किया गया था, जैसलमेर किया गया था। जैसलमेर में एक जगह है खुहड़ी, खुहड़ी है ना, खुहड़ी। यहाँ पर जो सैंड ड्यून्स है यानी कि जो रेत के टीले हैं, इन रेत के टीलों पर आयोजन किया गया था। और ये आयोजन किसके नेतृत्व में किया गया था, माननीय मुख्यमंत्री श्री विजय लाल शर्मा जी के द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट अगर अपन देखें, ये आ गया प्रबल कार्यक्रम कि शिक्षा विभाग के द्वारा जो प्रबल कार्यक्रम के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है। प्रारंभ करता राज्य का शिक्षा विभाग, बिल्कुल सही बात है। किसको टारगेट किया गया है कि राज्य के उच्च माध्यमिक विद्यालय में पढ़ने वाले कक्षा 9 से 12 तक के छात्रों छात्राएं, ये भी बिल्कुल सही है। छात्रों को जीवन के व्यवहारिक पहलुओं, रोजगार और सतत विकास से जुड़े कौशलों में पारंगत कर भविष्य की चुनौतियों के लिए तैयार करना, यह भी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है कि विद्यार्थियों में टीम वर्क, समस्या समाधान, रचनात्मक चिंतन, नैतिक मूल्य, नेतृत्व कौशल जैसे कई गुणों को विकसित करने का प्रयास किया जाएगा, बिल्कुल सही बात है। और जो ई ऑप्शन है वो गलत है, क्योंकि इसमें जो टारगेट समूह क्या लिखा गया है, 3 से 8 क्लास तक के छात्र छात्राएं लिखा गया है। इनके लिए एक अलग से प्रोग्राम चला रखा है। इस प्रोग्राम का नाम क्या है, बेसिकली रीडिंग रेमिडिएशन। क्या नाम है, रीडिंग रेमिडिएशन। ठीक है, नेक्स्ट कि दुनिया के सर्वश्रेष्ठ पर्यटन नगरों में, आइकॉनिक ग्लोबल डेस्टिनेशंस में जयपुर कौन से स्थान पर है। तो ये राजस्थान में पर्यटन की दृष्टि से एक अच्छी खबर है कि जो दुनिया के सर्वश्रेष्ठ पर्यटन नगरों में, आइकॉनिक ग्लोबल डेस्टिनेशंस में जयपुर कौन से स्थान पर है। फर्स्ट स्थान पर तो मेक्सिको का एक शहर है और 5वें स्थान पर राजस्थान का एक शहर है, उसका क्या नाम है, जयपुर। ठीक है, नेक्स्ट काजरी द्वारा टिश्यू कल्चर तकनीक से विकसित नई किस्म ADP 1 का संबंध किससे है। आप सबको पता होगा कि ICAR है ना, ICAR क्या है, एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया है ना, इंस्टीट्यूट फॉर एग्रीकल्चर रिसर्च है ना। एग्रीकल्चर जो रिसर्च इंस्टीट्यूट है, इसकी एक संस्था है, इस संस्था का नाम क्या है, काजरी है ना। और ये काजरी कहाँ पर है, जोधपुर में। कहाँ पर है, जोधपुर में। ठीक है, अगर अपन काजरी की फुल फॉर्म देखें तो केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान केंद्र है ना, केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान केंद्र है ना। ये किसकी संस्था है, ICAR की संस्था है। तो इसके द्वारा टिश्यू कल्चर तकनीक से एक नई किस्म विकसित की गई है। इस किस्म का नाम क्या है, ADP 1 है। तो इसका संबंध किससे है, खजूर से। ठीक है, नेक्स्ट है 5 अगस्त 2025 को निधन हुई मदन कौर किस जिले की पहली महिला विधायक थी। हाल ही में जो मदन कौर जिनका निधन हुआ है, ये पहली बात तो बाड़मेर जिले से संबंध रखती है। कौन से जिले से संबंध रखती है, बाड़मेर जिले से संबंध रखती है। दूसरी बात क्या है, कौन सी पार्टी से संबंधित थी है, तो कांग्रेस पार्टी से संबंधित थी। इसके अलावा ये कैबिनेट मंत्री भी रही है, राजस्थान सरकार में कैबिनेट मंत्री भी रही है ना। और पर्यावरण व जो जलवायु परिवर्तन विभाग है, इससे इनका संबंध रहा है, यानी कि इसमें क्या थी, ये मंत्री थी। ठीक है ना, तो इनका संबंध कौन से जिले से है, बाड़मेर जिले से। ठीक है, नेक्स्ट है 1 जुलाई 2025 को रियल एस्टेट अपीलीय अधिकरण या फिर प्राधिकरण राजस्थान रियल एस्टेट अपीलेट ट्रिब्यूनल का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है। ठीक है ना, इसका अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है, अध्यक्ष नियुक्त किया गया है जस्टिस मदन गोपाल व्यास को। डायरेक्ट क्वेश्चन है ये। राजसमंद के किस आदर्श ग्राम में प्रत्येक बेटे के जन्म पर 111 पौधे लगाए जाते हैं। इस प्रकार के क्वेश्चंस बहुत पूछे जाते हैं। इस गांव का नाम क्या है, पीपलांत्री। नेक्स्ट, ओलंपियन और पूर्व अंतर्राष्ट्रीय एथलीट डॉक्टर कृष्णा पूनिया को किस राष्ट्रीय संस्था की चयन समिति में सदस्य नियुक्त किया गया है। कृष्णा पूनिया के बारे में आपको पता होगा कि 2010 में जो भी राष्ट्रमंडल खेल हुए थे, इन राष्ट्रमंडल खेलों में इन्होंने कौन सा मेडल जीता था, गोल्ड मेडल जीता था। और इनका संबंध कौन से स्पोर्ट से रहा है, इनका संबंध रहा है डिस्कस थ्रो से। किससे रहा है, डिस्कस थ्रो से। और ये कहाँ की रहने वाली है, ये राजस्थान की ही रहने वाली है। ठीक है, तो अभी इनको हाल ही में एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया की चयन समिति में सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया है। जयपुर की एक पर्वतारोही है ना,
इनका नाम है विवेक जैन। इन्होंने 26 जुलाई 2025 को यानी कि कारगिल दिवस के अवसर पर यूरोप की किस सबसे ऊंची चोटी पर तिरंगा फहराया, है ना। तो इन्होंने जो तिरंगा फहराया वो फहराया यूरोप की सबसे ऊंची चोटी, जिसका नाम क्या है, माउंट एल्ब्रूज। और ये कहाँ पर स्थित है, ये काकेशस पर्वत पर स्थित है। कहाँ पर स्थित है, काकेशस पर्वत पर स्थित है। और काकेशस वही पर्वत है जो एशिया और यूरोप को क्या करता है, पृथक करता है। एशिया को यूरोप से क्या करता है, यूरोप से पृथक करता है। और अगर अपन पर्टिकुलर माउंट एल्ब्रूज जो इसकी सबसे ऊंची चोटी है, ये कहाँ पर आती है, तो ये किसके अधीन आती है, रूस के क्षेत्र में आती है। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा, माउंट एल्ब्रूज हो जाएगा। नेक्स्ट है कि हाल ही में राजस्थान के किस समाजसेवी के नाम पर डाक टिकट जारी किया गया है ना। तो राजस्थान के एक समाजसेवी रहे हैं, उनका नाम क्या है, स्वर्गीय दामोदर पुरुषोत्तम दास पुरोहित। पुरुषोत्तम दास पुरोहित की बात करें तो मूल रूप से कहाँ के रहने वाले थे, राजस्थान के रहने वाले थे। राजस्थान का जो मारवाड़ वाला क्षेत्र है वहाँ के रहने वाले थे, किंतु बाद में व्यापार करने के लिए कहाँ चले गए, व्यापार करने के लिए मुंबई चले गए, है ना। आप देखेंगे कि काफ़ी सारी मारवाड़ी बिजनेस पर्पज के लिए दूसरे क्षेत्रों में चले गए थे पुराने समय में। कहाँ चले गए थे, मुंबई। और मुंबई में इन्होंने, मुंबई से रहते हुए इन्होंने काफ़ी सारे समाज की सेवा से संबंधित कार्य किए। तो इनकी स्मृति में एक डाक टिकट जारी किया है। और जिस व्यक्ति के ऊपर डाक टिकट जारी किया जाता है, इसका मतलब है कि उसने समाज की सेवा में महत्वपूर्ण योगदान दिया है ना। जो राजस्थान के राज्यपाल है, राजस्थान राज्य के जो राज्यपाल है हरिभाऊ बागड़े जी, उनके द्वारा, और मुंबई यानी और जो महाराष्ट्र विधानसभा के जो स्पीकर है, जो अध्यक्ष है, उनके द्वारा संयुक्त रूप से इस डाक टिकट को लॉन्च किया गया है। ठीक है, तो इनका नाम क्या हो जाएगा, स्वर्गीय पुरुषोत्तम दास पुरोहित। नेक्स्ट है 22 जुलाई 2025 को जारी अधिसूचना के अनुसार राजस्थान हाई कोर्ट, राजस्थान उच्च न्यायालय में कितने नए न्यायाधीशों की नियुक्ति को मंजूरी दी गई है, जिससे जजों की कुल संख्या कितनी हो गई है, 43, है ना। तो टोटल 7 नए जजों की नियुक्ति की गई है, टोटल 7 नए जजों की नियुक्ति की गई है। और जो जजेस की नियुक्ति है, हाई कोर्ट के जजेस की नियुक्ति आर्टिकल 217 के तहत की जाती है। किसकी सिफारिश पर की जाती है, कॉलेजियम की सिफारिश पर की जाती है। और कॉलेजियम का मतलब क्या होता है, इसमें जो चीफ जस्टिस होता है प्लस सुप्रीम कोर्ट के 4 सीनियर मोस्ट जजेस होते हैं। किंतु हाई कोर्ट के जजेस की जो नियुक्ति है उसके केसेस में जो कॉलेजियम है उसकी संरचना इस प्रकार से होती है कि चीफ जस्टिस प्लस सुप्रीम कोर्ट के 2 सीनियर मोस्ट जजेस, है ना। ये अपनी रिकमेंडेशंस किसको देते हैं, राष्ट्रपति को देते हैं। अपनी रिकमेंडेशंस किसको देते हैं, राष्ट्रपति को देते हैं। और राष्ट्रपति अगर मंजूरी दे देते हैं तो इन लोगों को, इन जजों को हाई कोर्ट के जज के रूप में नियुक्त कर दिया जाता है। सुप्रीम कोर्ट के जज के रूप में नियुक्त करने की प्रक्रिया भी यही है ना। ठीक है ना। तो कि अब जजों की संख्या बढ़कर कितनी हो गई, 43 हो गई है। और टोटल संख्या कितनी हो सकती है वर्तमान में, अधिकतम 50। हालांकि इसको बढ़ाया भी जा सकती है, लेकिन वर्तमान में कितने जज हो सकते हैं, अधिकतम 50। ठीक है। नेक्स्ट है कि राजस्थान हाई कोर्ट के किस जज को राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण का कार्यकारी अध्यक्ष मनोनीत किया गया है। इनका नाम क्या हो जाएगा, जस्टिस संजीव प्रकाश शर्मा, है ना। संजीव प्रकाश शर्मा को ही राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण का कार्यकारी अध्यक्ष मनोनीत किया गया है। और जो राजस्थान राज्य विधिक प्राधिकरण सेवा प्राधिकरण है, इसकी स्थापना किसके तहत की गई है, इसकी स्थापना विधिक सेवा प्राधिकरण 1987 के तहत की गई है। अधिनियम 1987 के तहत की गई है। ये एक्ट क्यों पारित किया गया था, बेसिकली जो गरीब और वंचित वर्ग के जो लोग हैं उन तक न्याय की समान पहुंच को सुनिश्चित करने के लिए, साथ ही उनको निशुल्क कानूनी सहायता प्रदान करने के लिए संसद के द्वारा विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 पारित किया गया था। और इससे संबंधित अगर अपना आर्टिकल की बात करें तो आर्टिकल कौन सा है, 39 का है, जिसको 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1976 के माध्यम से जोड़ा गया था। ठीक है ना, 1976 के माध्यम से जोड़ा गया था। ठीक है, जस्टिस संजीव प्रकाश शर्मा हो जाएंगे। इनके संबंध में अगर आपको एक और अपडेट दूं तो हाल ही में इनको जो राजस्थान का जो हाई कोर्ट है, राजस्थान का हाई कोर्ट है, उसका कार्यवाहक चीफ जस्टिस भी अपॉइंट किया है। कार्यवाहक चीफ जस्टिस के रूप में इनकी क्या की गई है, नियुक्ति की गई है। ये रिसेंट अपडेट है, सितंबर के करंट अफेयर में कवर किया था मैंने इसको। ठीक है, नेक्स्ट अगर अपन देखें 44वां क्वेश्चन है कि 3 जुलाई 2025 को प्रदेश के नए पुलिस महानिदेशक यानी कि डायरेक्टर जनरल
और पुलिस के रूप में किसने कार्यभार किया है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जो पुलिस की हायरार्की होती है उसमें सबसे बड़ा पद है। जैसे कि अगर अपन प्रशासनिक अधिकारियों की बात करें तो सबसे बड़ा जो आईएएस होता है उसको मुख्य सचिव बोला जाता है। उसी प्रकार से जो सबसे बड़ा आईपीएस ऑफिसर होता है उसको क्या बोला जाता है, पुलिस महानिदेशक बोला जाता है। तो इससे पहले कौन थे, रवि प्रकाश मेहरड़ा जी थे। इनको किसने रिप्लेस कर दिया है, राजीव कुमार शर्मा ने रिप्लेस कर दिया है। नेक्स्ट है, जून 2025 में बीसीसीआई के मैच रेफरी पैनल में शामिल होने वाली राजस्थान की दूसरी महिला कौन बनी। जो राजस्थान की दूसरी अगर महिला की अपन बात करें तो ये कौन बनी है, आपकी आस्था माथुर बनी है। इससे पहले कौन थी, मीनाक्षी बंसल। तो राजस्थान बीसीसीआई का जो मैच रेफरी पैनल है इसमें राजस्थान से वर्तमान में 2 महिलाएं हैं, एक मीनाक्षी बंसल है और दूसरी अभी वर्तमान में कौन बनी है, आस्था माथुर इसमें शामिल हुई है। नेक्स्ट है, राजस्थान के किस व्यक्ति को नीति आयोग में विशेष आमंत्रित सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया है ना। तो ये नियुक्त किया गया है ललित के पवार। किसको नियुक्त किया गया है, ललित के पवार। ये आईएएस अधिकारी है और राजस्थान काडर के ही ये राजस्थान काडर के ही है और राजस्थान के ही रहने वाले हैं बेसिकली ये, है ना। इनको पहले आरपीएससी के चेयरमैन के रूप में भी नियुक्त किया गया है और राजस्थान सरकार की जो विभिन्न समितियां हैं उनमें भी इनको समय समय पर नियुक्त किया गया है। और अगर अपन बात करें तो हाल ही में जो नीति आयोग है, नीति आयोग की जो विशेष आमंत्रित सलाहकार के रूप में भी इनकी नियुक्ति हुई है। और कौन से मामलों में सलाह देंगे ये बेसिकली पर्यावरण से संबंधित मामलों में सलाह देंगे, एनवायरमेंट से रिलेटेड मामलों में ये क्या करेंगे, सलाह देंगे। ठीक है। नेक्स्ट अगर अपन देखें कि 11 जुलाई 2025 को देश के पहले राजकीय कन्या सैनिक विद्यालय का लोकार्पण कहाँ किया गया। तो देश के पहले राजकीय कन्या सैनिक विद्यालय का लोकार्पण है वो जैमलसर बीकानेर में किया गया है। फैक्चुअल क्वेश्चन है, कुछ भी समझाने का नहीं है, आपको पता होना चाहिए इसके बारे में। नेक्स्ट है 48 कि 12 अगस्त 2025 को क्या आता है, अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस आता है, इंटरनेशनल यूथ डे आता है। को युवाओं में एचआईवी एड्स की जागरूकता हेतु कौन सा अभियान शुरू किया गया है। इस अभियान का नाम क्या है, इंटेंसिफाइड का मतलब होता है गहन, आई ई और सी, है ना। IEC का आई का मतलब क्या होता है, इंफॉर्मेशन, ई का मतलब क्या होता है, एजुकेशन और सी का मतलब क्या होता है, कम्युनिकेशन। ठीक है। तो जो कौन सा अभियान शुरू किया गया है, गहन सूचना शिक्षा और संचार कैंपेन। इंपॉर्टेंट है, आपको पता होना चाहिए। लेकिन लास्ट क्वेश्चन है कि विशेष योग्यजन बहन सम्मान दिवस जो कि कब आता है, 8 अगस्त 2025 को आता है। इस अवसर पर घोषणा की गई है कि जो प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना है इसके तहत प्रथम संतान पर दी जाने वाली राशि 5,000 से बढ़ाकर कितनी कर दी गई है। जो प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना है बेसिकली जो प्रेग्नेंट लेडीज होती है, जो गर्भवती महिला होती है, तो गर्भावस्था के दौरान तथा गर्भावस्था के बाद में जो स्वयं के स्वास्थ्य की देखभाल तथा जो नवजात शिशु हुआ है उसके स्वास्थ्य की देखभाल के लिए सरकार के द्वारा कुछ इनको आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है। तो 2 किस्तों में मतलब 2 बच्चों के जन्म पर दी जाती है। पहले बच्चे के जन्म पर 5,000, चाहे लड़का लड़की कोई भी हो। लेकिन दूसरी अगर लड़की होती है तो कितने रुपए दिए जाते हैं, 6,000 रुपये दिए जाते हैं। राजस्थान सरकार के द्वारा इसमें अभी 1,500 रुपये की और बढ़ोतरी की गई है, यानी कि टोटल अभी कितने रुपए दिए जाते हैं, 6,500 रुपये दिए जाते हैं। और अगर अपन दिव्यांग गर्भवती महिलाओं की बात करें, जो दिव्यांग हैंडीकैप्ड प्रेग्नेंट लेडीज होती है उनकी बात करें तो प्रथम बच्चे के जन्म के अवसर पर सरकार के द्वारा कितने रुपए की सहायता राशि प्रदान की जाती है, 10,000 की। यानी कि केंद्र सरकार के द्वारा तो अभी भी 5,000 और 6,000 की दी जाती है 2 बच्चों के जन्म पर, लेकिन इसमें राज्य सरकार की तरफ से अलग से बेनिफिट प्रदान किया गया है 1,500 रुपये का। तो टोटल आंसर कितना हो जाएगा आपका, 6500 रुपये। आज का लास्ट क्वेश्चन है कि जोधपुर के किस वरिष्ठ चिकित्सक को विश्व स्वास्थ्य संगठन वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की सिविल सोसाइटी कमीशन, है ना, सिविल सोसाइटी कमीशन स्टीयरिंग कमेटी में सदस्य नामित किया है। ठीक है। तो जोधपुर के किस वरिष्ठ चिकित्सक को विश्व स्वास्थ्य संगठन की सिविल सोसाइटी कमीशन स्टीयरिंग कमेटी में सदस्य नामित किया गया है। बिल्कुल फैक्चुअल क्वेश्चन है, कुछ भी समझने का नहीं है, सीधा सीधा आपको आंसर याद करना है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, डॉक्टर अरविंद माथुर, है ना। तो इस प्रकार से ये जो टॉप 50 क्वेश्चन है हमने डिस्कस कर लिए हैं
और अगले जो 50 क्वेश्चन है अपन 3-4 दिन में कोशिश करेंगे उनको कवर करें, क्योंकि उसके बाद में फिर अपन सितंबर महीने के जो टॉप 100-200 जो भी क्वेश्चंस रहेंगे उनको भी सोल्व करेंगे। और आप कमेंट बॉक्स में लगातार बताते रहिए कि हमारे जो करंट अफेयर से रिलेटेड जो डेली वीडियोज आते हैं या फिर इस प्रकार के जो वीडियोज आते हैं उनमें वो आपको कैसे लग रहे हैं। अगर करंट अफेयर के क्वेश्चन, करंट अफेयर के वीडियोज की बात करें तो जब मैं बोलता हूँ तो कुछ गलतियां हो सकती है बोलने के दौरान। जैसे आज मैंने सुबह का एक वीडियो रिकॉर्ड किया था, उसमें मैंने बोल दिया था कि अभी हाल ही में राजस्थान में लिथियम के भंडार मिले। लिथियम के भंडार कहाँ मिले? डेगाना में मिले, है ना। तो किसी भी बच्चे से आप पूछ लोगे तो कोई भी बच्चा बता देगा कि डेगाना कहाँ है? नागौर में, है ना। कहाँ है? नागौर में। डेगाना में रेवंत की पहाड़ियां हैं, वहां पर ये भंडार मिले हैं। लेकिन बोल चाल में जल्दी जल्दी में मेरे मुंह से क्या निकल गया? जालोर निकल गया, है ना। क्या निकल गया? जालोर निकल गया। इसी प्रकार से अभी हाल ही में बिहार के दो वेटलैंड्स है, इनको रामसर साइट के तहत डाला गया है। तो एक का नाम क्या था? उदयपुर झील था, है ना। एक का नाम क्या था? उदयपुर झील था। तो उदयपुर झील को मैंने उदयपुर में बता दिया था, तो ये मेरे से गलती हो गई। इस प्रकार की जो भी गलती होती है उनमें हमेशा गुंजाइश की संभावना रहती है। और मेरी भी कोशिश रहती है कि मैं जब कोई भी वीडियो आप लोगों तक पहुंचाता हूं, मैं खुद उसको वापस से पूरा देखता हूं रिकॉर्डेड वीडियो को। मुझे लगता है कि मैंने सही नहीं पढ़ा है तो मैं उसको डिलीट भी कर देता हूं, पुनः रिकॉर्ड करता हूं। या फिर मुझे लगता है कि इसमें कुछ करेक्शन है तो कमेंट बॉक्स में मैं उसमें कुछ करेक्शंस पे डाल देता हूं। लेकिन ये मेरे जो भी वीडियोज आते हैं इनमें हमेशा इंप्रूवमेंट की गुंजाइश रहती है। और आप लोगों से बेहतर सजेशन मुझे कोई भी नहीं दे सकता है कि मेरे वीडियो आप लोगों को किस प्रकार से हेल्प कर रहे हैं, या फिर अगर इनमें किसी प्रकार के सजेशन, किसी भी प्रकार की सुधार की आवश्यकता है तो आपकी जो वैल्यूएबल फीडबैक्स है वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा मैटर करते हैं। इसी प्रकार की वीडियो देखने के लिए आप मुझसे और हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।